A warm welcome to everyone on the channel Shruti Tech by Kapil। जैसा कि हम नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी का अगला सेशन लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हमने मॉडेम के बारे में पढ़ लिया था। तो जो नेक्स्ट डिवाइस है हमारा, वो है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, दैट इज़ NIC। इसे हम इथरनेट कार्ड भी बोलते हैं। अब ये जो इथरनेट कार्ड है, इसकी डेफिनेशन या ये होता क्या है, कैसा दिखता है, ये सब हम अब जानेंगे। So Ethernet card, also known as Network Interface Card (NIC) card in short, is a network adapter used to set up a wired network। मतलब मुझे अगर वायर्ड नेटवर्क बनाना है तो मुझे इथरनेट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। सो मैं वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। दो तरीके हैं, या तो वाईफाई से कनेक्ट करूँ या वायर से कनेक्ट करूँ। तो जब भी मुझे वायर्ड नेटवर्क कनेक्ट करना होगा तो मुझे किसी पोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, जिस पोर्ट में मैं वायर्ड इंसर्ट कर सकूँ। तो वो जो वायर्ड इंसर्ट करने वाला पोर्ट होता है, आप समझिए कि उसी को हम इथरनेट कार्ड बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं। इट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड द नेटवर्क। जो भी पूरा नेटवर्क हमारा है उसमें, और जो कंप्यूटर हम उस नेटवर्क के साथ जोड़ना चाहते हैं, उसके बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है ये NIC। इट इज़ अ सर्किटरी बोर्ड माउंटेड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर। जैसा कि हम जानते हैं, कंप्यूटर के ऊपर एक मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड के ऊपर ही माउंटेड होता है ये, जो कि कनेक्ट करने के काम आता है नेटवर्क से उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को। इथरनेट कार्ड्स कैन सपोर्ट डेटा ट्रांसफर बिटवीन 10 Mbps एंड 1 Gbps। तो इसकी जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है किसी भी इथरनेट कार्ड की, वो इस रेंज में बिलोंग करती है, मतलब 10 Mbps से 1 Gbps की। ये इसका विजुअलाइज इमेज है इथरनेट कार्ड का। तो आप कंप्यूटर में या हार्डवेयर पर देख सकते हैं कि इस तरह का इथरनेट कार्ड दिखता है। तो आई थिंक अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो इतनी इन्फॉर्मेशन मोर देन इनफ है फॉर आंसर दिस। ईच NIC हैज़ अ मैक। अब एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ कभी कभी CBSE पूछ लेता है, इसके मैक के बारे में पूछा भी है उसने कि व्हाट इज़ मैक। तो मैक क्या होता है कि हर इथरनेट कार्ड एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल नाम चीज़ अपने पास रखता है, जो कि पूरे कंप्यूटर को एक तरह से कंप्यूटर का एड्रेस है। मैक क्या है? कंप्यूटर का एड्रेस है, विच हेल्प्स इन यूनिकली आइडेंटिफाइंग द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। तो अगर मुझे कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, मतलब एक तरह से अलग से नंबर देना है कुछ उसे, जिसे हम IP एड्रेस बोलते हैं, तो वो प्रोवाइड करता है मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो किसके ऊपर होता है? NIC के ऊपर होता है। तो NIC आप यूँ समझ लीजिए फिजिकल चीज़ है कनेक्ट करने के लिए। और जो मैक है वो आपको एक वर्चुअल नंबर प्रोवाइड करता है, एक तरह से एक नंबर प्रोवाइड करेगा, जिससे नेटवर्क में आपका जो कंप्यूटर है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो पाएगा। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द NIC कार्ड एंड मैक। दैट इज NIC कार्ड क्या कर रहा है? फिजिकली कनेक्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है। ठीक है, पोर्ट एक तरह का। और उस पोर्ट में एक नंबर कौन प्रोवाइड करता है, जिससे यूनिकली नाम समझ लीजिए कि नाम कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो मैक प्रोवाइड कर रहा है उस पर्टिकुलर कंप्यूटर को, ताकि हम नेटवर्क में उसे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट जो हमारा डिवाइस है वो है रिपीटर। रिपीटर, अब रिपीटर होता क्या है? तो रिपीटर इज अ एनालॉग डिवाइस। सबसे पहली चीज, अगर आपको रिपीटर के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो रिपीटर होता है वो एनालॉग डिवाइस होता है, दैट वर्क्स विद सिग्नल्स ऑन द केबल टू विच इट इज कनेक्टेड। तो ये किस पे काम करता है? जिस भी केबल से ये कनेक्ट होता है, उस केबल के ऊपर जो भी सिग्नल्स आ रहे होते हैं उन सिग्नल्स पे वर्क करता है ये। The weekend signals appears on the cable is regenerated and put back on the cable by repeater। अब मान लीजिए कोई सिग्नल आया इसके पास, रिपीटर के पास, केबल्स के बीच में कनेक्ट है ये, और वो इसे लगा कि वो सिग्नल वीक हो गया है, तो उसको रीजनरेट करता है, एम्पलीफाई कर देता है और आगे वापस उस केबल पर भेज देता है। तो काम क्यों आ रहा है ये? देखिए, जब हम सिग्नल्स भेजते हैं तो हमें पता है कुछ ना कुछ लॉस होता है, सिग्नल ट्रांसमिशन में लॉस होता है। तो जब भी कोई सिग्नल, अगर ज़्यादा दूरी के लिए हमें सिग्नल्स भेजने हैं, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो उसके बीच में हम रिपीटर लगा देते हैं, ताकि अगर कोई सिग्नल ट्रांसमिशन के टाइम पर वीक हो जाए तो उसको रीजनरेट कर सकें, री एम्पलीफाई कर सकें, ताकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ सके। तो रिपीटर एक तरह से रीजनरेशन का काम करता है, उसको एम्पलीफाई करने का काम करता है किसी भी एनालॉग सिग्नल को। Now, repeater is an electronic device
and in communication channel that increase the power of signal and retransmit it, allowing it to travel further. तो मेन पर्पस क्या हो गया इसका, कि जो भी आपके पास सिग्नल आ रहा है उस सिग्नल को पावर ऑफ पावर की वजह से इंक्रीज द पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर सिग्नल एंड रीट्रांसमिट वापस से ट्रांसमिट कर देना आगे के लिए, ताकि वो लंबी दूरी तक वो ट्रेवल कर सके. दिस इज द मेन पर्पस ऑफ अ रिपीटर. सिंस इट एम्पलीफाइज द सिग्नल, अब ये कर क्या रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है सिग्नल को. तो जब ये एम्पलीफाई कर रहा है मतलब कुछ ना कुछ पावर इसको भी चाहिए होती है, ये भी ऑन होना चाहिए. ठीक है, तो इसको इट रिक्वायर्स अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. रिपीटर को एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत होती है. ये कुछ विजुअल्स हैं रिपीटर्स के. ठीक है, जैसे अब सेकंड पिक्चर जो है उसमें आप देख सकते हैं कि जो सिग्नल है फर्स्ट ऊपर जो दिखाया गया है वो वीक हो गया है, तो उसको रिपीटर में इंसर्ट किया गया है, इनपुट दिया गया है और रिपीटर ने उसको वापस से रीजनरेटेड सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया है जो कि प्रॉपर है. ठीक है, प्रॉपरली रीजनरेट हो गया है. तो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ रिपीटर. तो अगर रिपीटर में क्वेश्चंस आ जाता है तो ये जो 3-4 लाइनें हैं ये बिल्कुल अच्छे से आप नोट करके इसके नोट्स बना लीजिए और इसे लिख के रख लीजिए. इसको बार बार रिपीट करते रहना, रिवीजन करते रहना और ये लिख के आ जाइए, आपको फुल मार्क्स अलॉट हो जाएंगे. नाउ हब और इथरनेट हब और इथरनेट हब होता क्या है, चलिए देखते हैं. सो एन इथरनेट हब इज अ नेटवर्क डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस थ्रू वायर्स. मतलब अगर मुझे सिंपली 2 और मोर देन डिवाइसेस अटैच करने हैं एक दूसरे से, तो मैं इथरनेट हब या हब का यूज करूंगा, केवल हब बोलूंगा या इथरनेट हब बोलूंगा. तो अगर मुझे 2 या 2 से ज़्यादा कनेक्ट करने हैं, सिंपली कनेक्ट करने हैं, तो मुझे इथरनेट हब या हब की ज़रूरत पड़ेगी जिससे मैं कनेक्ट कर दूंगा. डाटा अराइव्स ऑन एनी ऑफ द लाइन आर सेंट आउट ऑन ऑल अदर. अब मान लीजिए एक इथरनेट है, इथरनेट के पास 10 पोर्ट है. ठीक है, तो उन 10 पोर्ट में से किसी भी एक पोर्ट के ऊपर डेटा अगर रिसीव हो रहा है तो इथरनेट क्या करेगा, बाकी बचे हुए 9 पोर्ट्स पे उसको ब्रॉडकास्ट कर देगा. एक वर्ड याद रखिएगा, ब्रॉडकास्ट करेगा मतलब सभी पर भेजेगा. वो ऐसा नहीं करेगा कि एक पर्टिकुलर जैसे मान लीजिए 7 नंबर पे उसको इनपुट आया है पोर्ट पर, तो वो 8 कोई भेजे या 9 कोई भेजे या सेकंड पोर्ट को ही भेजे. वो सभी पोर्ट, बाकी बचे हुए जितने भी पोर्ट्स है उस हब के अंदर, उन सबको वो डेटा ट्रांसमिट करेगा. वो ये नहीं देखता कि मुझे किस डेस्टिनेशन पे भेजना है. ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट करता है एक तरह से ये. तो a hub is a basic network device used to connect multiple devices. First of all, like computers or printers within a local area network. मेनली कहाँ काम आता है, लैन पर, लोकल एरिया में, जो अपन देख चुके हैं पहले. इट एक्ट एज ए सेंट्रल पॉइंट वेयर ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड. एक सेंट्रल पॉइंट की तरह काम करता है जहाँ पर सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं. एंड इट ब्रॉडकास्ट, देखिए ये वर्ड आ गया ब्रॉडकास्ट, डेटा रिसीव्ड एट एनी पोर्ट टू ऑल अदर पोर्ट्स. मतलब एक पर्टिकुलर पोर्ट पे अगर कोई सिग्नल आया है, कोई डेटा आया है, तो उसको जितने भी पोर्ट अलग दूसरे कनेक्ट हैं इससे, उन सब पर भेज देगा. ये डेस्टिनेशन का चुनाव नहीं करता. ठीक है, इसका काम ही है ब्रॉडकास्ट करने का. डेटा आया उसको ब्रॉडकास्ट कर दो बाकी सारे पॉइंट्स पर. ठीक है, ये इसका एग्जांपल है, देख लीजिए यहाँ पर. जैसे ये कुछ पोर्ट्स हैं लगे हुए हैं रिपीटर. अब जैसे ये जितने भी पोर्ट्स हैं उसमें से किसी भी एक पोर्ट पर अगर सिग्नल आता है तो ये हब क्या करता है, सारे बाकी बचे हुए जितने भी पोर्ट्स इससे कनेक्टेड है, डिवाइसेस कनेक्टेड है, उन डिवाइसेस को ये ब्रॉडकास्ट कर देगा मैसेज. ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट यू कैन सी कनेक्टिंग डिवाइस. ओके, सो आई थिंक दिस इज इनफ. नाउ स्विच इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के हिसाब से. स्विच के ऊपर पूछा जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो देखते हैं स्विच क्या होता है. सो अगेन, a network switch is used to connect multiple computers or computing devices. सेम थिंग है कि ये भी कनेक्ट करने के ही काम आएगा. ऑब्वियसली कनेक्टिंग डिवाइस है तो, नेटवर्किंग डिवाइस है तो मल्टीपल कंप्यूटर्स को या कंप्यूटिंग डिवाइसेस को, जो भी कंप्यूटेशन जानते हैं, उन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के काम आता है. व्हेन डेटा अराइव्स, जब भी डेटा, अब फर्क क्या है, मतलब एडवांस कैसे है ये देखते हैं अपन. व्हेन डेटा अराइव्स, द स्विच एक्सट्रैक्ट द डेस्टिनेशन एड्रेस फ्रॉम द डेटा पैकेट्स एंड looks into it up in a table to see whether to send the packet. Thus, it sends signals to only selected devices instead of sending to all. क्या किया इसने, देखिए जब भी नेटवर्क होता है तो नेटवर्क में जब डेटा ट्रांसमिट होता है तो डेटा चंक ऑफ
एक चंक डेटा का बनता है जिसे हम पैकेट्स बोलते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है डेटा को, और उसको नेटवर्क के थ्रू भेजा जाता है, नेटवर्क लाइंस के थ्रू, ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू भेजा जाता है। अब मान लीजिए स्विच, एक डिवाइस उसके बीच में लगा हुआ है, तो स्विच के पास जब वो डेटा आएगा, वो पैकेट आएगा, तो उस पैकेट के अंदर डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है कि उस पैकेट को कहाँ भेजना है हमें। तो स्विच क्या करेगा, उसमें से उसका डेस्टिनेशन एड्रेस निकालेगा। फिर स्विच के पास एक टेबल होती है, जितने भी डिवाइसेस उससे कनेक्ट होते हैं, उस टेबल में वो देखेगा कि वो पर्टिकुलर किस पोर्ट पर जुड़ा हुआ है, मेरा जहाँ पर मुझे डेटा भेजना है, डेस्टिनेशन डिवाइस किस पोर्ट पे लगा हुआ है, और पर्टिकुलर उसी पोर्ट पे जहाँ पर वो लगा हुआ है, उसी डेस्टिनेशन कंप्यूटर को या डिवाइस को ही डेटा सेंड करेगा। ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता, जैसा कि अभी हमने हब में देखा था, वो ब्रॉडकास्ट करता है, बट ये ऐसा नहीं करता। ये पर्टिकुलर पैकेट्स में से उसका डेस्टिनेशन एड्रेस निकालता है और फिर अपनी टेबल में सर्च करता है कि वो किस पोर्ट पर लगा हुआ है, और पर्टिकुलर डिवाइस को ही डेटा सेंड करता है। सो इट सेंड्स द सिग्नल टू ओनली सिलेक्टेड डिवाइसेस इंस्टेड ऑफ सेंडिंग टू ऑल। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ हब एंड अ स्विच। तो अगर डिफरेंस लिखने को आ जाए तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हब और स्विच में डिफरेंस क्या है। आगे चलिए। A switch does not forward signal which are noisy or corrupted। एक और चीज, अब देखिए हब जो होता है वो कैसा भी सिग्नल ब्रॉडकास्ट करना है, उसका काम ही है कि उसको ब्रॉडकास्ट करना है, बट स्विच ऐसा नहीं करता। अगर सिग्नल जो इसके पास आया है या डेटा जो इसके पास आया है वो नॉइजी है या करप्टेड है, नॉइजी मतलब उसमें कुछ गार्बेज डेटा या गार्बेज चीज़ें आ चुकी हैं जो उसको एज ए नॉइज लग रही हैं, तो ये क्या करता है, उस डेटा को या उस पैकेट को ड्रॉप कर देता है। क्या करता है, ड्रॉप कर देता है, उसको आगे सेंड नहीं करता, जबकि हब ऐसा नहीं करता, वो भेज देता है। ठीक है। इट ड्रॉप्स सच सिग्नल्स एंड आस्क द सेंडर टू रीसेंड इट। इट ड्रॉप्स सच सिग्नल्स एंड आस्क द सेंडर टू रीसेंड इट। मतलब क्या किया इसने, जो भी करप्टेड सिग्नल या नॉइजी सिग्नल या नॉइजी डेटा इसके पास आया, उसने सबसे पहले कोशिश की कि उसका डेस्टिनेशन एड्रेस निकाल लूँ, बट अगर इसको लगा कि डेटा नॉइजी है, करप्टेड है, तो ये उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा, और जो सेंडर, जिस सेंडर से आया है, जिस डिवाइस से आया है, उस डिवाइस को वापस बोलेगा कि आप ये जो पर्टिकुलर पैकेट है या पर्टिकुलर डेटा है आप वापस भेजिए, मैं इसको आगे नहीं भेज सकता क्योंकि ये करप्टेड है या नॉइजी है। ठीक है। A switch is a network device that plays a central role in LAN। ठीक है, जैसा हब करता है ये भी ऐसे ही करता है कि एक सेंट्रल पोजीशन पे होता है लैन में, जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं उनमें ये यूज होता है। ठीक है। स्विच एक्ट एज अ सेंट्रल हब, एक सेंट्रल हब की तरह ही काम करता है ये भी फॉर डिवाइसेस ऑन नेटवर्क, अलाउइंग देम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, ये भी हब की तरह ही काम करता है, बट इसकी एडवांटेजेस क्या है, एडवांस फीचर्स क्या है, अभी अपनों ने देख ही लिए। ठीक है, एक तो पर्टिकुलर पहला एडवांस फीचर क्या है कि ये एड्रेस निकाल सकता है उसमें से, डेटा पैकेट्स में से, और पर्टिकुलर डिवाइस को ही सेंड करता है। दूसरा, अगर नॉइसी होता है या करप्टेड होता है सिग्नल्स, तो उसको रीसेंड करने को बोलता है, ड्रॉप कर देता है उसे, नहीं भेजता आगे। ठीक है, दिस द टू मेन एडवांटेजेस ऑफ हब, सॉरी स्विच ओवर हब। दे यूज टेक्निक कॉल्ड पैकेट स्विचिंग। जैसा अभी मैंने बोला कि जो डेटा होता है वो पैकेट्स में, चंक ऑफ डेटा होता है जिसे हम पैकेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी पे काम करता है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है स्विच, तो पैकेट स्विचिंग पे काम करता है, वेयर डेटा इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स, पैकेट्स एंड सेंट अक्रॉस द नेटवर्क। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि किस टेक्निक पे ये काम करता है। नाउ Ethernet switch are common in home and offices to connect multiple devices, thus creating LANs or to access the internet। मतलब जो इथरनेट हब्स होते हैं, इथरनेट हब्स मतलब क्या, इथरनेट स्विच मतलब क्या बोलूँगा मैं, स्विच, इथरनेट स्विचेस जो होते हैं वो होते हैं केबल स्विचेस। ठीक है, जो भी केबल से कनेक्ट होते हैं उन्हें हम इथरनेट स्विचेस बोलेंगे। ये कुछ इमेजेस हैं स्विचेस की। ठीक है, तो आपको आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्विच कैसे काम करता है और क्या होता है। राउटर, जो नेक्स्ट डिवाइस है अपना है वो है राउटर। अब हम राउटर के बारे में पढ़ेंगे कि राउटर क्या चीज़ है, कैसे कनेक्ट करता है, किस मैकेनिज्म पे काम करता है, देखते हैं। अ राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कैन रिसीव द डेटा, एनालाइज इट एंड ट्रांसमिट इट टू अदर डिवाइसेस। देखिए हब क्या कर रहा था, हब ये कर रहा था कि उसके पास जो डेटा आया उसको सारे अलग जितने भी कनेक्टेड पोर्ट्स हैं उन पर भेज देता था। ठीक है, कोई डेस्टिनेशन नहीं देखता था। अब आता है स्विच। स्विच क्या करता है, डेस्टिनेशन देखता है।
जो भी डेटा उसके पास आता है उसका डेस्टिनेशन देखता है और डेस्टिनेशन पे भेजता है, और अगर करप्टेड आता है तो उसको करप्टेड मान के ड्रॉप कर देता है। अब राउटर क्या करता है, राउटर भी यही काम कर रहा है, बट वो डेटा को एनालाइज कर रहा है, डेटा को एनालाइज करने की पावर उसमें आ गई है, तो एक और एडवांसमेंट आ गया एक तरह से, ठीक है। तो राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट रिसीव्स द डेटा, फर्स्ट रिसीविंग द डेटा, सेकंड इट एनालाइज करता है, देन ट्रांसमिट इट टू अदर डिवाइस, नेटवर्क डिवाइसेस। देखिए आगे क्या करते हैं अपन, और कंपेयर टू द हब और स्विच। अब हब और स्विच दोनों से कंपेयर करते हैं इसे। राउटर हैज एडवांस्ड कैपेबिलिटीज एज इट कैन एनालाइज द डेटा बीइंग कैरिड ओवर अ नेटवर्क, मतलब ये एनालाइज कर रहा है डेटा को, जबकि वो दोनों हब और स्विच दोनों ही एनालाइज डेटा को नहीं कर रहे थे। डिसाइड और अल्टर हाउ इट इज पैक्ड एंड सेंड इट अनदर नेटवर्क ऑफ अ डिफरेंट टाइप। सो अगर मैं डिफरेंट करना चाहूँ तो सबसे पहले इसके पास डेटा आता है, उस डेटा को ये एनालाइज करता है, ये देखता है ये क्या, जो पैकेजिंग इसकी हुई है उस पैकेज में मैं कुछ अ, बदलाव कर सकता हूँ क्या, उसमें चेंजेस हो सकते हैं क्या, या जो आगे वाला नेटवर्क है उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर उसे लगता है कि जो पैकेटिंग हुई है, जो पैकेट्स आए हैं उनमें थोड़ा बदलाव करना है मुझे, तो ये उसमें चेंजेस भी करता है और उसके बाद अगले नेटवर्क को भेजता है जो दूसरे टाइप का है नेटवर्क। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ राउटर को। ये क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए काम आता है, तो उसका आंसर होगा राउटर। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटा हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पैकेट्स फॉर अ सर्टेन साइज। मान लीजिए कहीं से मुझे डेटा भेजना है, वो कुछ पर्टिकुलर साइज में मैंने उसको डिवाइड कर दिया। सपोज दिस पैकेट्स आर टू बी कैरिड आउट ओवर अ डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क विच कैन नॉट बी हैंडल बिगर पैकेट्स। Okay, in such a case the data is being repacked as smaller packets and then sent over the network by the router। तो एग्जांपल क्लियर है सभी को, फिर समझा देता हूँ मैं। मान लीजिए मुझे कोई डेटा भेजना था और मैंने जो पैकेट्स बनाए, एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, पैकेट्स बनाए वो 10 केबीज के पैकेट्स बना दिए, 10 केबीज के पैकेट्स बना दिए। अब जैसे ही राउटर के पास ये पैकेट्स आए और राउटर को ये पता चला कि जिस नेटवर्क को ये भेजे जा रहे हैं, जिस नेटवर्क के पास जा रहे हैं, वो केपेबल है ही नहीं 10 केबीज के पैकेट्स को हैंडल करने के लिए, वो 1 केबी के पैकेट ही हैंडल कर सकता है। तो ये उसे री पैकेज करेगा और उनको 1 केबी के पैकेट्स में कन्वर्ट करके फिर उस पर्टिकुलर नेटवर्क को भेजेगा, ठीक है। तो रीपैकेजिंग, एनालाइज करना, उसको रीपैकेट करना, ये इसकी खूबी है, ठीक है। वाईफाई राउटर्स परफॉर्म द ड्यूअल टास्क ऑफ राउटर्स एंड अ मॉडम और अ स्विच। तो जो वाईफाई राउटर्स होते हैं वो तीनों के काम कर सकते हैं, मॉडम का काम भी करते हैं, स्विच का काम भी करते हैं, एज ए राउटर तो काम कर ही रहे हैं वो, ठीक है। तो ये ज़्यादा एडवांस है हब और स्विच से, ये हमें समझ में आया यहाँ पर, ओके। एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आईएसपी क्या होता है? इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट। मान लीजिए कि अब हम पैकेट भेज रहे हैं, नेटवर्क में डेटा भेज रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, बट ये इसके लिए मुझे कोई सर्विस प्रोवाइडर चाहिए जिसके थ्रू मैं ये काम करवा सकूं। एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपको एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, तो गवर्नमेंट ने रोड बना दी आपके लिए, तो नेटवर्क्स क्या है, नेटवर्क उस रोड की तरह है। तो रोड तो बन गए हैं, बट मुझे सिटी 1 से सिटी 2 तक जाना है, तो उसके लिए मुझे कोई सर्विस प्रोवाइडर चाहिएगा, मतलब बस चाहिएगी, कार चाहिएगी, बाइक चाहिएगी, कोई ना कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें मैं बैठ कर जा सकूँ, ठीक है। इन सिमिलर मैनर मेरे पास नेटवर्क तो बिछा हुआ है, ठीक है, रोड का, जैसे रोड का नेटवर्क है वैसे रोड नेटवर्क तो बिछा हुआ है, बट मुझे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा पहुंचाना है, तो पहुंचाऊँ कैसे? कोई बस चाहिएगी, कोई ट्रक चाहिएगा, कोई बाइक चाहिएगी, जैसे रोड पे चाहिए वैसे ही एक सर्विस प्रोवाइडर चाहिए जो मेरी डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचा सके। वो जो डेटा सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिसे हम यहाँ पर आईएसपी बोल रहे हैं, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो यही काम करते हैं कि आपके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में काम आते हैं। जैसे कि टेलीकॉम कंपनीज होती हैं, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ टेलीकॉम कंपनीज अपने इंडिया में वर्क कर ही रही हैं, तो वो जो टेलीकॉम कंपनीज होती हैं वो आईएसपी की तरह काम करती हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, राउटर कैन बी वायर्ड और वायरलेस, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। और वायरलेस राउटर कैन प्रोवाइड वाईफाई एक्सेस टू स्मार्टफोन्स एंड अदर डिवाइसेस। जो अपने स्मार्टफोन्स में जो नेटवर्क्स आ रहे हैं वो आप कह सकते हैं कि वाईफाई राउटर्स की वजह से आ रहे हैं। चलिए, ये कुछ विजुअलाइजेशंस हैं वाईफाई राउटर्स के।
आप देख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको राउटर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि राउटर होता क्या है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट डिवाइस, दैट इज गेटवे। अब गेटवे क्या होता है, इसे भी हमें ध्यान से पढ़ना है क्योंकि सीबीएसई में गेटवे के ऊपर भी काफ़ी बार क्वेश्चंस बने हैं। चलिए, गेटवे इज अ की एक्सेस पॉइंट that act as a gate between an organization network and outside world of the internet। अब इस लाइन को मैं समझाऊं आपको, तो मान लीजिए कि आपका स्कूल है, राइट। तो आपके स्कूल में क्लासेस हैं बहुत सारी, फर्स्ट से लेकर 12 तक होंगी ऑब्वियसली, और ऑफिस है, प्लेग्राउंड है, बस खड़ी करने की जगह है, तो वो सारी एक बाउंड्री वॉल के अंदर है, ठीक है। तो मान लीजिए ये सब चीज़ें क्या है, डिवाइसेस हैं, ओके, आपके स्कूल। अब ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। बट अगर आपको बाहर की दुनिया से जुड़ना है, ओके, तो आपको उस स्कूल का गेट पार करना पड़ेगा, या फिर कोई बाहर वाले व्यक्ति को आपके स्कूल में आना है तो सबसे पहले उस गेट पर एक वॉचमैन है, उस वॉचमैन को बताना पड़ेगा कि मुझे स्कूल में ये काम है, इसलिए मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, ठीक है। तो गेट से फिल्टर होकर वो चीज़ अंदर आ रही है। तो अगर आपकी स्कूल को एक पर्टिकुलर कंप्यूटर या नेटवर्क मान लिया जाए, तो आपका पूरा स्कूल बाहरी दुनिया से कैसे जुड़ा हुआ है, या बाहरी दुनिया को आपके स्कूल से जुड़ना हो तो कैसे आना पड़ेगा, उस गेट के थ्रू, जहाँ पर आपने एक वॉचमैन बिठा रखा है। इन सिमिलर मैनर, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं, उन कंप्यूटर्स को इंटरनेट से जुड़ना है, ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी एक गेट लगा दिया जाता है, जिसे हम गेटवे बोलते हैं। अगर बाहर का कोई भी डाटा, इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी डाटा आपके उस पर्टिकुलर नेटवर्क में एंटर करना चाहता है, तो उसको सबसे पहले फिल्टर्ड होके आना पड़ेगा गेटवे से। दैट इज द रोल ऑफ गेटवे इन एनी नेटवर्क, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके अपने अपने गेटवेज होते हैं। थ्रू उस थ्रू दैट पर्टिकुलर गेटवे बाहर की कोई भी डेटा या बाहर का कोई भी सिग्नल आपके नेटवर्क के अंदर एंटर कर सकता है। तो दिस इज द मेन वर्क ऑफ अ गेटवे। आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। गेटवे कनेक्ट्स टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क्स, particularly those using different protocols, okay, allowing data to flow between them। अब एक और चीज़ है, मान लीजिए यहाँ पर प्रोटोकॉल्स भी अलग होते हैं, ऑब्वियसली प्रोटोकॉल्स अलग होंगे, राइट। मान लीजिए आपका स्कूल है, आपके स्कूल के बाहर गेटवे है, तो बाहर मान लीजिए कोई पुलिस स्टेशन से आने वाला है, कोई हॉस्पिटल से आने वाला बंदा है, कोई मार्केट से आने वाला बंदा है, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके, अलग अलग जगह से आपके स्कूल में आ रहे हैं, पेरेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा भी कोई काम होता है, इलेक्ट्रिशियन का काम होता है, तो वो आ रहे हैं, तो डिफरेंट लोग आपसे मिलने आते हैं, तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं वो, ऐसा समझ लीजिए। और आपका जो स्कूल है वो एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल पे काम करता है, एक रूल्स और रेगुलेशन समझ लीजिए आप, उस पे काम करता है। तो गेटवे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे काम करने वाले नेटवर्क्स को कनेक्ट करने का काम करता है। गेटवे serves as the entry and exit point of a network, as all data coming in or going out of a network must first pass through the gateway in order to use routing paths, ओके। तो मैंने जो एग्जांपल दिया है स्कूल वाला, उससे शायद ये वाली लाइन आपको क्लियर हो गई होगी कि एंट्री और एग्जिट अगर करनी है किसी पर्टिकुलर नेटवर्क से आपको, तो उसके लिए आपको गेटवे लगेगा, एक गेट लगेगा। जनरली अ राउटर इज कॉन्फ़िगर्ड टू वर्क एज अ गेटवे डिवाइस इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है कि वो कौन सा डिवाइस है जिसे मैं एज अ गेटवे यूज कर सकता हूँ। तो राउटर को ही कॉन्फ़िगर किया जाता है गेटवे के लिए, एज अ गेटवे डिवाइस, ओके। सो दिस इज द थिंग्स। अ गेटवे कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज अ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब एक और चीज़ है, गेटवे हार्डवेयर ही नहीं होता, ये मत समझिए। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। दिस इज बिकॉज अ नेटवर्क गेटवे इज प्लेस्ड एट द एज ऑफ अ नेटवर्क एंड द फायरवॉल इज यूजुअली इंटीग्रेटेड विद इन इट, ठीक है। तो एक और चीज़ ये भी पूछा जाता है कि वो कौन सा डिवाइस है जो एकदम एज पर रखा जाता है किसी भी नेटवर्क के, तो याद रखिएगा आंसर है गेटवे। मतलब सबसे उस पूरे नेटवर्क के लास्ट में जिसे रखा जाता है, या एग्जिट एंट्री, ऑब्वियसली एग्जिट या एंट्री के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो एज पर ही रखा होगा, ठीक है, मेन पॉइंट पर रखा होगा। तो इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वो कौन सा डिवाइस है जो एज ऑफ द नेटवर्क पे रखा जाता है, तो आंसर है गेटवे। For example, internet connectivity at home. The gateway is usually the internet service provider that provides access to the
एंटायर नेटवर्क। मान लीजिए आपका घर है, आपने घर में इंटरनेट लगा रखा है आपने, तो जो सर्विस प्रोवाइडर होगा आईएसपी, जिसको हमने पिछले साइड में पढ़ा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो एक तरह से गेटवे है पूरी दुनिया के नेट को आपके घर के कंप्यूटर से जोड़ने के लिए। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ गेटवे। देखिए यहाँ पर एक पिक्चर आपको दिखाई गई है, यहाँ पर एक गेटवे है, दो डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेस पर वर्क करने वाले नेटवर्क्स हैं। ठीक है, जिसमें एक नेटवर्क लेफ्ट हैंड साइड में है, दूसरा राइट हैंड साइड में है, और बीच में हमने सर्वर्स लगा दिए और उन सर्वर्स को गेटवे से कनेक्ट कर दिया। तो ये दो पर्टिकुलर नेटवर्क्स हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, दोनों ही अलग अलग प्रोटोकॉल्स पे काम कर रहे हैं मान लीजिए। और वो जो कनेक्ट हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है? गेटवे के थ्रू हो रहा है। ठीक है, दिस इज द विजुअलाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स थ्रू गेटवे। ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन राउटर एंड गेटवे। अब राउटर और गेटवे पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि राउटर और गेटवे में डिफरेंस क्या होता है। तो देख लेते हैं राउटर और इसमें दोनों में डिफरेंस। तो पैरामीटर्स लेंगे, फीचर्स, उन फीचर्स को हम फिर डिवाइड कर देंगे दोनों में, राउटर में और गेटवे में क्या क्या होते हैं। तो अगर लिखने को आए आपको दोनों में डिफरेंस, तो सबसे पहले नेटवर्क कनेक्शंस किस तरह से होते हैं दोनों में अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले राउटर लेते हैं। राउटर routes data packets between networks that share the same और similar protocol। जो राउटर होते हैं वो सेम या सिमिलर प्रोटोकॉल्स पे काम करते हैं, ऐसे नेटवर्क के बीच में लगाए जाते हैं जहाँ पर प्रोटोकॉल्स सेम हो, रूल्स और रेगुलेशन, प्रोटोकॉल का मतलब। जबकि जो गेटवे होता है, इट कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क दैट यूजेस डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो कनेक्शन वाले प्रोटोकॉल के बेसिस पे अगर मैं देखूँ तो राउटर सिमिलर प्रोटोकॉल्स पे काम करता है, जबकि गेटवे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे काम करता है। नेक्स्ट ले लेते हैं ओ एस आई लेयर ऑफ प्रोटोकॉल। ओ एस आई लेयर जो होती है वो किस तरह से काम करती है ये देख लेते हैं। तो जो हमारा राउटर होता है वो प्राइमरी लेयर, जो थर्ड लेयर होती है ओ एस आई की, दैट इज नेटवर्क लेयर, उस पर काम करता है, याद रख लीजिएगा। और जो गेटवे होता है वो हायर लेयर्स पे काम करता है, मतलब किस पे काम करता है? ट्रांसपोर्ट या एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। इनके नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि इनकी डिटेल अभी सिलेबस में आपके नहीं है, तो आप इन लेयर्स को याद रख लीजिएगा कि राउटर लेयर 3 पे काम करता है और जो गेटवे है वो लेयर 6 और 7 पे काम करता है, ऐसा याद रख लीजिएगा, जिन्हें ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन लेयर बोल रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी फंक्शंस। तो डेटा पैकेटिंग, पैकेट राउटिंग। तो राउटर का काम क्या होता है? पैकेट बनाना या पैकेटिंग करना और राउट करना, या फिर जो भी पैकेट्स उसके पास हो उनको राउट करना। इज द सिंपलेस्ट वर्क ऑफ फंक्शन ऑफ अ राउटर। इंस्टेंट ऑफ गेटवे, प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन एंड कन्वर्जन। तो ये जो गेटवे है वो प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन भी करता है। ठीक है, मतलब एक समझ लीजिए कि दो नेटवर्क है जो अलग भाषा में बात कर रहे हैं दोनों। ठीक है, तो उनकी जो भाषा, एक भाषा को दूसरे भाषा में कन्वर्ट करके समझाने का काम भी करता है कौन? गेटवे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो राउटर इन योर होम नेटवर्क कनेक्ट्स योर डिवाइस टू द इंटरनेट इज एन एग्जांपल। Gateway might be used to connect a local network using TCP/IP to a network using a different protocol like ATM। ATM दूसरे प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। ठीक है, तो जो अपना गेटवे होगा वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे काम करेगा। ये दोनों एग्जांपल आपके पास सामने है, आप एज इट इज इनको लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द राउटर एंड गेटवे। ये भी आता भी है कभी तो 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके सामने विद मिक्स विद सम डेफिनेशंस एंड अदर थिंग्स। सो आप इजीली अगर ये चीज़ें इसमें पॉइंट आउट करते हैं तो ये कवर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आने वाला है वो है नेटवर्क टोपोलॉजीज। ठीक है, तो आई थिंक वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वीडियो को हम यहीं फिनिश करते हैं और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है और उसके थ्रू जानेंगे कि आगे हम नेटवर्क के बारे में या इस क्लास 12th आईपी के ये जो अगले टॉपिक्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब श्रुति टेक बाय कपिल फॉर मोर सच वीडियोस। मैं पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूँ, इसके नोट्स बनाइएगा आप, ताकि हम आपके आने वाले एग्जाम में इट्स हेल्पफुल फॉर यू। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। ओके, थैंक यू।